एवरीवन, वेलकम टू साइंस की गोली। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट केमिकल फार्मूला। अभी केमिकल फार्मूला पढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे हैं जो समझने बहुत ज़रूरी हैं। इन छोटे टॉपिक्स की वजह से कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी आगे केमिकल फार्मूला बनाने में, और साथ ही हमारी हेल्प भी बहुत करेंगे केमिकल फार्मूला में। अब जैसे सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है? आयंस। क्या है? आयंस। अब आयंस के बारे में हम लोग जानते हैं। आयंस क्या है? जैसे मान के चलते हैं कोई एक एलिमेंट है मेरे पास एक्स, कोई एक एलिमेंट है एक्स, इसका एटॉमिक नंबर मान के चलो क्या है? 11। एटॉमिक नंबर क्या है? 11। अब अगर 11 एटॉमिक नंबर तो ये दो चीजों से बना है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। अब प्रोटॉन कहीं नहीं जाते, प्रोटॉन न्यूक्लियस में हमेशा फिक्स रहते हैं। तो मान लो इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 11। इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सॉरी, 11। अब अगर इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, अगर इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो 11 प्रोटॉन हो जाएंगे और कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। अगर ऐसा केस बनता है तो मैं क्या बोलूंगा? इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? +1। कैसा चार्ज आ गया? +1। वहीं अगर केस लूँ मैं कि प्रोटॉन 11 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 11 हैं, अब मैंने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया इसके अंदर, तो अब प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12। अब 12 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, इसका मतलब एक केस किसका हो गया? माइनस का। इसको मैं क्या बोलूंगा? माइनस चार्ज। क्या बोलूंगा इसको मैं? माइनस चार्ज, या इसका नेगेटिव आयन भी बोलूंगा। अब इसी बेसिस पे आयंस को क्लासिफाई किया गया है। कैसे क्लासिफाई किया गया है? दो तरीके के आयंस पाए जाते हैं हमारे पास, एक होता है कटायन और दूसरा होता है अनायन। अब कटायन की बात करूं, एक कटायन क्या होता है? एक पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। पॉजिटिवली चार्ज आयन का मतलब क्या हुआ? ऐसा आयन जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम को। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अब सोडियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 11। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 10। अब हम क्या बोलते हैं? सर सोडियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? Na+ का। किसका चार्ज आएगा? Na+1 का। अब +1 क्यों आया? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास से चला गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ये क्या है? कटायन। क्या है ये? एक तरीके का कटायन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए हम मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। अगर इसमें से दो इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? Mg के ऊपर कौन सा साइन आ जाएगा? 2+। ये भी क्या होगा? एक तरीके का कटायन। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि जितने भी पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कटायन। वहीं पर अगर मैं बात करूं नेगेटिवली चार्ज आयन की, नेगेटिवली चार्ज आयन फॉर एग्जांपल हम लेते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17। अब अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन मैं और डाल दूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके? 18। तो इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? -1। मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाला ना, जब एक इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं तो चार्ज किसका बढ़ रहा है? माइनस का। इसलिए क्लोरीन को मैं कैसे लिख सकता हूं? क्लोरीन प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या बना देगा? Cl के ऊपर माइनस। ये बात समझ में? Cl के ऊपर क्या आ गया? माइनस। Cl किसका सिंबल है? क्लोरीन का। -1 मतलब कितना चार्ज आ गया? -1। अब कटायन कैसे फॉर्म होता है? अनायन कैसे फॉर्म होता है? जब हम एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। देखो गेन मतलब ऐड, और ऊपर देखो जब मैं इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था तो वहां क्या आ रहा था? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो Mg2+, और जब गेन कर रहा हूं तो Cl-। इलेक्ट्रॉन लूंगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा ना, इलेक्ट्रॉन छोड़ूंगा तो नेगेटिव चार्ज बाहर जाएगा। तो ये बात थी कटायन और एनायन की। अब इसके बेसिस पे हमने बहुत सारे एलिमेंट्स के कटायन और एनायन यहाँ पर बता रखे हैं। जैसे ये सब क्या है? Na+, K+, Ag+, ये सब क्या है? हमारे कटायंस। ये सब क्या है? कटायंस, है ना। और इधर ये सब क्या है? हमारे एनायंस। अब ये तो एलिमेंट्स के कटायंस और एनायंस हो गए। बहुत बार एक एलिमेंट के साथ एनायन और कटायन नहीं चलता। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट हो उसके अंदर, उसको मैं क्या बोलूंगा? पॉली एटॉमिक आयंस। अगर सिंगल एलिमेंट्स है तो हम आयंस बोलेंगे, बट अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है तो हम उसे क्या बोलेंगे? पॉली एटॉमिक आयंस। जैसे इसमें देखो ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है। और ये जो इनके ऊपर चार्जेस है ना, वो इनकी वैलेंसी की वजह से भी आते हैं। जैसे सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? 1। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? 1।
सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है इसलिए क्या आ जाएगा +1। वहीं पर क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, ये भी 1 होती है, पर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या वैलेंसी आ जाएगी -1। तो ये तो बात रही किसकी, कैटायन और एनायन की। अब इसके अलावा जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इस टॉपिक से रिलेटेड, वो है इसकी वैलेंसी। अगर आपको वैलेंसी आती है तो आपको फॉर्मूला बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, केमिकल फॉर्मूला चुटकियों में बन जाएगा। बट अगर आपको वैलेंसी नहीं आती तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है अपनी वीडियो का, उससे जाकर आप बहुत आसानी से वैलेंसी सीख सकते हो। और एक बार अगर आपको वैलेंसी समझ में आ गई तो आप किसी भी केमिकल फॉर्मूले को बना सकते हो। अब यहाँ पर जो हमारे एनसीईआरटी में कहाँ तक वैलेंसी दे रखी है, केवल आर्गन तक, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि 2 वैलेंसी और याद रखनी है। एक पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1, दूसरा कैल्शियम की, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, +2। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पोटेशियम और कैल्शियम से भी आ जाते हैं। अब केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला कुछ नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एलिमेंट्स का, ताकि उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी पता चल सके। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं सोडियम क्लोराइड, अगर मैं बोलूं सोडियम क्लोराइड, आपको कैसे पता चलेगा सोडियम क्लोराइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, नहीं पता चलेगा ना। अगर मैं दूसरा बोलूं मैग्नीशियम क्लोराइड, हम कैसे जान पाएंगे कितने मैग्नीशियम है कितने क्लोरीन है। तो इनको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखने के लिए हमने ये तरीका निकाला। अब जब भी आपको इनका फॉर्मूला बनाना है, आपको क्या करना है, दोनों एलिमेंट्स को अलग करना है। सबसे पहले कौन आ रहा है, सोडियम, फिर कौन आ रहा है, क्लोराइड। सोडियम मतलब Na, क्लोराइड का मैं क्या ले लूं, क्लोरीन। ठीक है, मैं इसे अलग अलग लिख देता हूं, सोडियम और क्लोरीन। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल से इनकी वैलेंसी लिखनी है। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, 1, क्लोरीन की भी क्या होती है, 1। ध्यान रखना है इनकी वैलेंसी लिखते समय हमें आयंस के फॉर्म में नहीं लिखना, सिंपल वैलेंसी लिखनी है हमें इनकी, सोडियम की भी 1 और क्लोरीन की भी 1। अब हमें क्या करना है, क्रॉसिंग करानी है। जो सोडियम की वैलेंसी है उसकी क्रॉसिंग करानी है क्लोरीन के साथ, और जो क्लोरीन की वैलेंसी है उसकी क्रॉसिंग करानी है सोडियम के साथ। अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, Na1Cl1। अब 1 अगर मैं नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, NaCl, सिंपल। क्या लिख सकते हैं हम, NaCl। तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला। अगर आपके पास आ गया मैग्नीशियम क्लोराइड, तो अब हमें पता है मैग्नीशियम और क्लोरीन। ठीक है, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या हो गई सर, 2 हो गई। क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो गई सर, 1 हो गई। ठीक है, अब वही क्रॉसिंग, ये 2Cl के साथ जाएगा और ये 1 Mg के साथ आएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, Mg1Cl2। अब 1 डिनोट करूं या ना करूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनकर आ गया, MgCl2। वेरी सिंपल। अब ऐसे हम कोई भी एलिमेंट हो, कैसा भी एलिमेंट हो, उसकी वैलेंसी अगर हमें पता है तो हम बहुत आराम से बना सकते हैं उसके फॉर्मूले को। बट आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है यहां पर, जैसे ये कुछ एलिमेंट्स है पॉलीएटॉमिक, आपको इनका ध्यान रखना है जब भी हम फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे अमोनियम है, अमोनियम की वैलेंसी क्या होगी, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, +1, ये -1, ये -1, ये -1, ये -2, ये -2, ये -2 और ये -3। ठीक है, पर जब हम केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे तो आपको प्लस माइनस डिनोट नहीं करना। बट ये कुछ ऐसे पॉली एटॉमिक आयंस है जिनकी वैलेंसी आपको याद करनी ही पड़ेगी, आपको टेबल में नहीं मिलेगी ना, इनका कोई तरीका है स्पेशल निकालने का, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा ताकि कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना हो। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या याद रखनी है हमें, जैसे यहाँ पर आप लोग नोटिस करोगे, यहाँ पर कॉपर 1 दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है कॉपर 2। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी चेंज होती है उनको मैं क्या बोलता हूँ, वेरिएबल वैलेंसी। क्या बोलता हूँ, वेरिएबल वैलेंसी। अब अगर जिसकी वैलेंसी कम है इसको मैं क्या नाम दूंगा, क्यूप्रस। अगर मैं इसका एलिमेंट, इसका कोई भी फॉर्मूला बनाऊंगा तो उसको क्या नाम दूंगा, क्यूप्रस। और ये कॉपर सेकंड को क्या बोलूंगा मैं, क्यूप्रिक। क्या बोलूंगा, क्यूप्रिक।
ध्यान रखना है, अगर कॉपर 1 है, कॉपर 1 है तो इसको मैंने क्या नाम दिया, क्यूपरस। अगर कॉपर 2 है तो इसको क्या नाम दिया हमने, क्यूप्रिक। सेम हम आयरन के साथ भी करेंगे। आपने देखा वहां पर आयरन फर्स्ट है, आयरन फर्स्ट का मतलब क्या हो गया, फेरस। क्या हो गया, फेरस। और आयरन सेकंड दे रखा है तो क्या बोलेंगे हम इसे, फेरिक। क्या बोलेंगे हम इसे, फेरिक। इन बातों का ध्यान रखना है क्योंकि ये सारे हेल्प करेंगे आपको किसी भी एलिमेंट को या किसी भी मॉलिक्यूल के नाम को लिखने में, साथ ही साथ में उनके फॉर्मूले को बनाने में। अब चलते हैं आगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ जो मैंने यहां पर मेंशन कर रखे हैं। अब जैसे राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। अब देखो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सोडियम और ऑक्साइड। सोडियम मतलब Na, ऑक्साइड मतलब किसकी बात करें, ऑक्सीजन की। अब Na की वैलेंसी क्या है, 1, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, 2। ये इधर क्रॉस हुआ, ये इधर क्रॉस हुआ, क्या बनाया इसने, Na2O। सिंपल है ना। अब नीचे चलते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड देख लेते हैं, वेरी सिंपल। एल्यूमिनियम का Al, क्लोराइड का क्लोरीन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1। ये इधर क्रॉस करेगा, ये इधर क्रॉस करेगा, तो एल्यूमिनियम के नीचे क्या आ जाएगा, 1, और क्लोरीन के नीचे क्या आ जाएगा, 3। तो क्या बना देगा, AlCl3। अब ऐसे ही सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, Na, सल्फाइड मतलब सल्फर, सल्फर, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी क्या है, 1, और सल्फर की वैलेंसी क्या होती है, बताओ बताओ, सल्फर की वैलेंसी क्या होती है। तो सल्फर की वैलेंसी होगी हमारी 2, सल्फर की वैलेंसी क्या हो गई, 2। अब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या बनाएगा ये, Na2S। क्या बनाएगा, Na2S। ऐसे करके हम कोई भी एलिमेंट हो सबकी वैलेंसी, अगर वैलेंसी पता है हम तो उसका हमारे लिए केमिकल फॉर्मूला निकालना बहुत आसान है। अब जैसे यहां पर देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम तो एक एलिमेंट है, हमें पता है, इसकी वैलेंसी भी हमें पता है कितनी होती है, 2। और ये क्या है, हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड के लिए मैंने आपको बोला था कि कुछ वैलेंसीज आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, चाहे आप रटो चाहे याद करो कैसे भी, लेकिन उसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी OH माइनस होता है, तो OH की वैलेंसी कितनी होगी, 1। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैग्नीशियम के नीचे क्या आ गया, 1, और हाइड्रोक्साइड के साथ क्या आ गया, 2। क्या आ गया, 2। अब मैंने इसको ब्रैकेट में डाला है। बहुत बार बच्चे क्या गलती करते हैं, MgOH2, ये क्या है, गलत। ऐसे नहीं करना। हाइड्रोक्साइड पूरा एक एलिमेंट है या पूरा एक मॉलिक्यूल है, सॉरी, पूरा क्या है, एक मॉलिक्यूल। तो इसको मैं हमेशा किस में रखूंगा, ब्रैकेट में, क्योंकि 2 किसके साथ आएगा, पूरे हाइड्रोक्साइड के साथ। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, इसको कभी गलत नहीं करना। अगली बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अब एल्यूमिनियम है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। ये 2 इधर गया, ये 3 इधर गया, क्या बन गया, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऐसे ही अगला हाइड्रोजन क्लोराइड, वेरी सिंपल, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1। ये इधर गया, ये इधर गया, क्या बनाया इसने, HCl। बहुत आसान है, बहुत आसान से आप सारे खुद से करके देखो, बहुत आराम से हो जाएंगे क्वेश्चंस। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्सीजन। कैल्शियम की वैलेंसी मैंने आपको बोला था ना, कुछ वैलेंसीज आपको याद रखनी है, 2, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। अब ये 2 इधर गया, ये 2 इधर गया, तो ये क्या बनाएगा, Ca2O2। अब 2 2 अच्छा नहीं लग रहा, काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या बना देगा ये, CaO। और हमें एक बात ध्यान रखनी है, इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, क्विक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। अब अगली देख लेते हैं वैलेंसी, हाइड्रोजन और सल्फाइड। हाइड्रोजन मतलब H, सल्फाइड मतलब सल्फर। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, सल्फाइड का वैलेंसी
कितना होता है, अभी मैंने बताया सल्फर का वैलेंसी ऊपर बताया अभी मैंने, क्या होता है 2, ये इधर क्रॉस ये उधर क्रॉस, क्या बनाएगा ये H2S। देखो कितना आसान है, अगर आपको वैलेंसी पता है बहुत आसानी से आप किसी भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल का केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो। अगला देखते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब देखो यहाँ एक टर्म आया कार्बोनेट, ये कार्बोनेट आपके एलिमेंट वाली सीरीज में नहीं दे रखा पर पॉली एटॉमिक आयंस में दे रखा है इसकी वैलेंसी के बारे में। तो सोडियम का किससे डिनोट करेंगे हम Na से, कार्बोनेट को किससे डिनोट करेंगे CO3 से। ठीक है, अब सोडियम की वैलेंसी कितनी है 1 और कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी है 2, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, क्या बनाएगा Na2 और CO3। अब देखो यहां पर मैंने CO3 के आगे ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां पर कितनी वैलेंसी थी 1 वैलेंसी थी, इसलिए मैंने Na2CO3 के आगे ब्रैकेट लगा के 1 नहीं लगाया, क्योंकि वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब अगला अमोनियम सल्फेट। अब देखो अमोनियम ये जो टर्म है वो भी ऊपर आपको पॉलीएटॉमिक आयंस वाले उसमें मिलेगा, आपको बॉक्स में मिलेगा। अमोनियम के लिए क्या था NH4 और सल्फेट के लिए क्या था SO4, है ना, NH4 और SO4। अब NH4 की वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है और SO4 की वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, अगर आपको पॉलीएटॉमिक आयंस की वैलेंसी नहीं पता तो ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा NH4 होल ट्वाइस और क्या आ जाएगा SO4, ये क्या बन गया हमारा अमोनियम सल्फेट। अब देखो राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये नाम लिखना कितना आसान है, एल्यूमिनियम और सल्फेट हम सीधा लिख सकते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, अभी हम ऊपर करके ही आए, ये क्या बन गया हमारा कैल्शियम क्लोराइड। अब देखो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला आ जाए हमेशा याद रखना है आपको जो मेटल होगा, इसमें जो भी मेटल होगा उसको सबसे आगे प्रेफरेंस देना है। जैसे यहाँ पर Al2SO4 है तो मैंने क्या लिखा एल्यूमिनियम सल्फेट, CaCl2 है तो मैंने क्या लिखा कैल्शियम क्लोराइड। सबसे पहले मैं किसको प्रेफरेंस दे रहा हूँ मेटल को, सबसे आगे कौन आएगा मेटल। वैसे ये है, इसको मैं क्या बोलूंगा पोटेशियम सल्फेट। नीचे आते हैं हम, ये क्या हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी, जो SO4 है NO3 है CO3 है ये क्या है, ये सल्फेट्स हैं नाइट्रेट्स हैं और क्या है कार्बोनेट्स हैं। इनकी वैलेंसी ध्यान रखिए, जैसे सल्फेट की वैलेंसी क्या है 2, नाइट्रेट की 1 और कार्बोनेट की क्या है 2। ये बात ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। जैसे यहां पर आ गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, सिंपल। अब आपने जितना सीखा इस वीडियो लेक्चर से वो आप इन क्वेश्चंस को होमवर्क के तौर पे करके समझ सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता या कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को और हमारी तरफ से रिप्लाई आपको मिल जाएगा जल्दी से जल्दी। साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अगले वीडियो का वेट करें, क्योंकि हमारा अगले वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स हम कंप्लीट करते जाएंगे ताकि आपके लिए बहुत ईजी हो जाए साइंस को पढ़ना। थैंक यू।